सोनाली जो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है यानी कि डीएम है, वो एक मीटिंग के लिए जा रही थी। तो रास्ते में उनकी गाड़ी जो है वो पंचर हो जाती है। पंचर हो जाने के बाद ड्राइवर उतरता है और उस पंचर को देखता है और वो टायर चेंज करने के लिए स्टेपनी के लिए जाता है, लेकिन देखता है कि स्टेपनी तो वहाँ है ही नहीं। तो डीएम जो है सोनाली वो कहती है कि ड्राइवर से कि आप जल्द से जल्द इस पंचर को बनवाइए और बनवा के लेके आइए, क्योंकि मीटिंग के लिए मैं लेट हो रही हूँ। तो इधर से जो ड्राइवर है वो कहता है कि मैडम देखिए, मेरे पास ना एक ऐसे व्यक्ति का नंबर है, अगर आप बोलो तो मैं उसे बुला लूँ, जो जहाँ गाड़ी पंचर होती है तो वहीं जहाँ गाड़ी होती है वहीं आके वो लगा देता है। तो सोनाली जो है वो कहती है कि आप जल्दी से जल्द बुलाइए और मुझे लेट हो रहा है। तो इस तरह की बात कहकर उसके बाद वो उसको फ़ोन करता है और वो उसके बाद जो है लड़का जो है वो आता है और पंचर बनाने के लिए वो पीछे से आता है और पीछे की जो टायर है वो ख़राब हुई थी। आता है तो देखता है, उसके बाद वो पंचर बनाने के लिए जो उनका काम था, उसका सामान जो था पंचर बनाने का, चाहे वो प्रेशर हो चाहे जो भी सामान जो एक पंचर वाले के पास होता है, वो सारे सामान उसने अपनी बाइक में रख रखा था और बाइक के ऊपर ऐसे पेटी से बना के, क्योंकि उसने कुछ नया सोच के किया था। तो उसके बाद वो पंचर बनाने के लिए आ जाता है और आने के बाद वो पंचर बना रहा होता है। तो फिर उसके बाद देखता है कि सोनाली जो डीएम है वो गाड़ी में बैठी रहती हैं और पीछे की ओर देखते हैं कि एक मिरर में उसको नज़र आता है कि उस व्यक्ति को देखने के बाद, जो पंचर बनाने वाला है, उसे देखने के बाद जो सोनाली जो डीएम है उसकी आंखें भर आती हैं और वो रोने लगती हैं। उसके बाद जब वो पंचर बना लेता है तो फिर वो गाड़ी में जैक लेने जब रखने जा रहा था तो फिर उसे देखता है कि अंदर में बैठी जो महिला है वो एक सोनाली है और वो रो रही है। तो उसके बाद जो पंचर बन जाता है तो ड्राइवर उसे पैसे देने लगता है। तो वो ड्राइवर से कहता है कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आप पैसे मत दीजिए, क्योंकि आप लोग बड़े लोग हैं, हम बड़े लोगों से पैसे नहीं लेते। आप अपनी मैडम से कहिए कि अगर कभी उनकी कोई मदद की ज़रूरत पड़े तो उनकी मदद ज़रूर कर दें। तो उसके बाद सोनाली जो है वो खुद एक उतरती हैं गाड़ी से और एक लिफाफा जो है वो दे देती हैं। लिफाफा देने के बाद वो जाते हैं, घर जाते हैं और उस लिफाफे को खोलते हैं और खोलने के बाद उसमें कुछ पैसे भी मिलते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर वो कौन था जिसको देखने के बाद सोनाली जो रोने लगती है, और उस लड़के को कैसे जानती है, उस पंचर वाले को कैसे जानती है सोनाली। तो इस कहानी में पूरी आपको बताने वाला हूँ। मैं हूँ अजय कोहली और अजय कोहली के ऑफिशियल चैनल पर लगातार आपको बहुत सच्ची घटनाएं और सच्ची कहानियाँ जो हैं सुनने को और देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको बता दूँ, एक उत्तर प्रदेश का एक जगह है जो आजमगढ़, वहाँ का एक गांव है गढ़वाल, वहाँ पर ये घटना जो है वहाँ की है, वहाँ की सच्ची घटना है। वहाँ पे एक परिवार रहा करता था। परिवार एक छोटा सा परिवार था जिसमें माँ बाप और एक लड़का था। परिवार को एक इनविटेशन था, वो रात में कहीं शादी के लिए जाना होता है, वो शादी के लिए जाते हैं। छोटा परिवार था, अच्छे से बन ठन के गए और वहाँ वो शादी में पहुँच जाते हैं। तो उसमें जो लड़का था उसका नाम गौरव था। गौरव जो था बहुत देखने में बहुत अच्छा और सुंदर था और वैसे भी थोड़ा इंटेलिजेंट था। उसके बाद जब वो शादी में चले जाते हैं तो सोनाली भी उस शादी में आती है। सोनाली उस लड़के से, उस गौरव की और सोनाली की नज़रें मिलती हैं। दूसरे की नज़र मिलने के बाद इस तरह से बातें, और फिर गौरव को पता चलता है कि ये लड़की जो है वो हमारी दूर के रिश्तेदार है। तो उसके बाद फिर और कुछ आसान हो जाता है, फिर उनके नैन में टक्के होते हैं उस शादी में और वो नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं तो दोनों बातचीत करने लगते हैं। गौरव घर आ जाता है, उसके बाद बात करते हैं, रात दिन भर बातें होती रहती हैं। दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने के बाद इस तरह की बातें चलती रहती हैं। तो उसके बाद सोनाली और वो कहते हैं कि हम लोग, क्योंकि गौरव का परिवार जो है वो गरीब परिवार है, एक नॉर्मल परिवार है, और सोनाली जो है वो थोड़े अमीर परिवार की है। तो गौरव कहता है देखो, वैसे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सोनाली कहती है कि मैं आपके बिन रह भी नहीं सकती। तो उसके बाद ये होता है कि सोनाली और गौरव ये सोचते हैं। तो गौरव कहता है कि देखो, हमारी और आपकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अब शादी अगर करना है तो हम लोग भाग के ही शादी कर सकते हैं, क्योंकि गौरव गरीब परिवार से है, सोनाली अमीर परिवार से है। सोनाली के परिवार वाले इसके लिए नहीं मानेंगे। तो सोनाली और जो गौरव है वो लव मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद घर वालों को जहाँ तहाँ से पता लग जाता है। जब इस बात का पता लगता है तो सोनाली के परिवार वाले थोड़ा विरोध करते हैं, लेकिन बाद में ये कहते हैं कि रिश्तेदारी का मामला है, इस बात को यहीं दबाया जाए। तो एक दूसरे में दोनों को संपर्क किया जाता है। संपर्क होने के बाद वो शादी कर लेते हैं, बच्चों की शादी करवा देते हैं। जब शादी हो जाती है गौरव और सोनाली की, वो अच्छे से हंसी खुशी रहने लगते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। कुछ दिन बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि नई नई शादी थी। फिर उसके बाद गौरव में बहुत सारी कमियां जो है सोनाली को नज़र आने लगती हैं। ये अक्सर आपने देखा भी होगा कि जब लव मैरिज होती है तो पहले लड़का बहुत अच्छा लगता है, सारी बातें उसकी अच्छी लगती हैं, या फिर लड़की की सारी बातें अच्छी लगती हैं। धीरे धीरे उनमें थोड़ी एक दूसरे में उसके जब साथ रहने लगे तो
कमियां महसूस होने लगी, इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। तो ये कमियां फिर सोनाली अपनी माँ को बताया करती थी। फिर धीरे धीरे फिर एक दिन उसकी जो सास है यानी कि गौरव की जो माँ है वो भी उससे कहने, देखिए बेटी अब लड़के में चाहे कोई भी कमी है जैसे भी है, अब आप दोनों ने लव मैरिज की, आप दोनों की पसंद है एक दूसरे की, तो अब आप दोनों को वैसे अच्छे से रहना चाहिए, अपना हंसी खुशी रहना चाहिए। इस बात को सुनकर सोनाली का और मूड ख़राब हो जाता है और इस बात के बाद वो जो है अपनी माँ को ये बात भी बता देती है और गौरव से कुछ अनबन सी होने लगती है। उसके बाद जो है सोनाली अपने घर जाती है, जैसे गाँव जाती है तो उसकी माँ से जो बताया करती थी, उसकी माँ ने कहा कि बेटी वो आपके लायक नहीं था, लेकिन हमने आपकी खुशी के लिए सारी बातें मानी। और तो फिर उसके बाद जो है वो तलाक के कागज़ पेपर जो है वो तैयार करवाती हैं, तलाकनामा उसको भिजवा देती हैं और वो दोनों आपस में तलाक कर लेते हैं। अब देखिए गौरव जो है वो इस बात को मान लेता है कि चलिए मेरी किस्मत अच्छी नहीं होगी। अब सोनाली जो है वो पढ़ी लिखी थी, पढ़ लिख रही थी और पढ़ने में उसका मन भी था। जब परिवार वालों ने उसका तलाक करवा दिया तो सोनाली पढ़ने लिखने पर अपना उनका ध्यान था, पढ़ती रहती है और पढ़ने के बाद वो एक दिन डीएम बन जाती है। जब वो डीएम बन जाती है तो एक दिन एक मीटिंग के लिए जाती है और मीटिंग के लिए जाती है तो तब वो जो है उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। गाड़ी पंचर हो जाने के बाद पता लगता है कि सोनाली जो है उसकी गाड़ी पंचर को जो ड्राइवर है वो उतर के देखता है। सोनाली उससे कहती है कि आप जल्दी से इस गाड़ी के पंचर को ड्राइवर साहब बनवाइए क्योंकि मुझे अर्जेंट मीटिंग है जिसमें जाना है। तो ड्राइवर देखता है कि उसकी गाड़ी में स्टेपनी रखी होगी लेकिन स्टेपनी थी नहीं, तो स्टेपनी नहीं थी। तो फिर उसके बाद पंचर जो है वो गाड़ी थी, वो कहती है कि आप इसे लेके जाएं, बनवा के लाएं। लेकिन जो है वो ड्राइवर कहता है कि मैडम मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो अपनी बाइक पर सारा सामान एक पेटी में बंद कर और अलग तरीके से, यानी कि जहाँ गाड़ी पंचर हुई है जब पंचर हो जाती है तो वहीं वो बनाने आते हैं। तो सोनाली जो डीएम है वो कहती हैं ड्राइवर से कि ठीक है आप बुलवा लीजिए लेकिन जल्दी बनवाइए, और वो गाड़ी में बैठ जाती हैं। अब ड्राइवर इस बात के लिए उनको फ़ोन करता है और लगभग 10 मिनट की दूरी होती है और 10 मिनट की दूरी में जो है वो आ जाते हैं। 10 मिनट के बाद वो पंचर बनाने लगते हैं। बैक टायर पंचर था, बैक टायर के लिए वो गाड़ी को खोलते हैं, जैक वगैरह उसमें से निकालते हैं। जैक निकालते हैं तो अंदर देखते हैं कि सोनाली बैठी हुई है। सोनाली को जब तक पता नहीं था, लेकिन जब वो पंचर के लिए टायर खोल रहा होता है, जैक लगा रहा होता है, तो सोनाली की नज़र पड़ती है कि ये तो गौरव है और गौरव को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है, भावुक हो जाती हैं, आंखें नम हो जाती हैं, रोने लगती हैं और रोती हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो पंचर बना रहा होता है गौरव, तो कुछ बात नहीं, पंचर बन जाता है। पंचर बन जाने के बाद वो ड्राइवर कहता है कि कितने पैसे हैं, तो गौरव कहता है देखिए साहब आप लोग बड़े आदमी हैं और हम बड़े लोगों से पैसा नहीं लिया करते हैं, हम पैसा नहीं लेंगे। बाकी अपनी मैडम से कह दीजिए कि अगर कभी उनकी हमको ज़रूरत पड़े तो वो मदद ज़रूर कर दें। तो इतनी बात सुनने के बाद सोनाली गाड़ी से उतर के आती हैं, एक लिफाफा उनके हाथ में होता है, उस लिफाफे को देती हैं और लिफाफा देने के बाद कहती हैं कि आप इसमें मेरा नंबर भी है, आप एक बारी ज़रूर मुझसे फ़ोन कर लेना कोई भी बात हो तो। वो घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद गौरव, रात हो जाती है, वो सोचते हैं कि डीएम है यार, मेरा फ़ोन का क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो रात में देखता है खोल के लिफाफा, तो उसमें 5000 रुपये और सोनाली का नंबर था। वो सोनाली को फ़ोन करता है, सोनाली फ़ोन रिसीव करती है, वो बताता है कि मैं गौरव हूँ। तो उसके बाद उन दोनों का हालचाल जानते हैं। एक दूसरे का हालचाल जानने के बाद फिर बातें बहुत अच्छे से होने लगती हैं। फिर उसके बाद वो डीएम जो हैं वो कहती हैं कि आपसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। तो उसके बाद गौरव कहता है कि नहीं आप घर आइए, आपको घर आने जाने में क्या दिक्कत है, घर वाले आप सब पहचानते हैं, घर वालों के साथ आपको बैठने में क्या दिक्कत है। तो वो कहती हैं देखिए मैं ऐसे ही कहीं भी नहीं जा सकती क्योंकि मैं अब एक ज़िले की मालिक हूँ, एक डीएम हूँ, और मेरा ऐसे जाना 100 सवाल खड़े कर देगा। तो आप ही कभी मेरे पास आइए और आप आइए, कल आइए आप मेरे पास, और जो है आपके साथ में चलूँगी फेस कवर करके। तो वो उसके लिए बोलता है। तो गौरव जो है वो भी तैयार हो जाता है। गौरव अगले दिन अपनी बाइक लेकर पहुंच जाता है और सोनाली भी उधर से अपने लेके अपने फेस को कवर करके उसकी बाइक पर बैठ जाती है और वो दोनों एक पार्क में चले जाते हैं। तो सोनाली उसको सारी चीज़ें बैठने के बाद बताती है। तो वो देखता है कि सोनाली के जो है वो मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है। तो वो वैसे कहने लगता है कि देखिए बात क्या है, आप बड़े आदमी हैं और आपने शादी तो कर ली होगी। तो वो सोनाली कहती है कि नहीं, ये जो सिंदूर है ये आपके नाम का है, ये जो मंगलसूत्र है ये भी आपके नाम का है। तो वो कहने लगता है ऐसे कैसे, हमारा और आपका तो तलाक हो गया था, आप बड़े लोग हैं। लेकिन सोनाली इस बात को सुनने के बाद भावुक हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि शायद गौरव ने दूसरी शादी कर ली है जिसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। तो वो कहने लगता है कि ऐसा तो नहीं है। तो बोले कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी हैं और भले ही मेरा आपसे तलाक हुआ है लेकिन मैं आज भी आपको अपना पति मानती हूँ। जब गौरव ये बात सुनता है तो वो भावुक हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब वो
लगता तो है सोनाली को कि शायद गौरव ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन फिर भी वो पूछ बैठती है कि गौरव आपने क्या दूसरी शादी कर ली, आपके बाल बच्चे? तो वो कहता है कि मैंने कोई शादी नहीं की, घर वालों ने बहुत बारी प्रेशर मुझे डाला, बहुत बारी मुझे बोला कि दूसरी शादी कर लो, जीवन बहुत बड़ा है, ऐसे ही नहीं कटेगा। तो लेकिन मैंने घर वालों की बात जो है वो नहीं मानी और मैंने कोई दूसरी शादी जो है वो नहीं की, मैं आज तक भी ऐसा हूँ। तो इस बात से उनके मन में थोड़ी शांति सी मिलती है, और शांति सी मिलती है तो बहुत अच्छा सा सोनाली को लगता है। और सोनाली कहती है कि क्यों नहीं की, तो वो कहता है कि बस ऐसे ही नहीं की, मेरा मन ही नहीं किया दूसरी लड़की से शादी करने के। तो उसके बाद जो है सोनाली और वो दोनों इस बात को सुनते हैं एक दूसरे को, फिर अच्छा सा फील होने लगता है एक दूसरे के साथ कि वो भी आज उसको लड़की जो है वो पति मानती है, लड़का आज तक कोई शादी नहीं किया, उसके बाद किसी को उसने नहीं देखा है, शादी के लिए नहीं चुना है। तो लड़की कहती है कि चलो मुझे ना कोई काम है, तो वो गौरव को लेके जाती है, वो मंदिर लेके जाती है और मंदिर में ले जाकर कहने लगती है, देखिए गौरव, मुझसे जो गलतियां हुई हैं मुझे वो माफ़ कर दीजिए, मुझसे दोबारा शादी कर लीजिए, मैं दोबारा शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो गौरव भी उधर राज़ी हो जाता है इस बात को, क्योंकि उसके जो भी हालचाल थे वो देखे तो बहुत अच्छा था। तो वो बताती है कि देखिए मैंने जो तलाक़ किया है, ये तलाक़ मेरी मर्ज़ी नहीं थी, मेरे घर वालों का दबाव था। मैं कोई भी बात होती थी, छोटी छोटी बातों को मम्मी को बताती, और मम्मी ने ऐसी बातें मुझे बताई और मुझे कहा कि आप तलाक़ कर लो, तो मैंने तलाक़ कर लिया, लेकिन मैं आज भी आपसे प्यार करती हूँ। तो उसके बाद दोनों राज़ी हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं। और उसके बाद सोनाली जो है वो कहती है कि आज से आप मेरी गाड़ी चलाओगे, ड्राइविंग का काम करोगे, ड्राइवर रहोगे। तो इसके लिए वो भी राज़ी हो जाता है, दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। उसके बाद एक दिन वो अपने घर लेके जाता है, सोनाली को जैसे ही उसकी माँ देखती है तो उसके बाद वो हंस जाती है, खिल जाती है और एकदम चार चांद लग जाते हैं उसके चेहरे पर। तो वो कहती हैं कि देखिए आपकी जो है, सोनाली से कहते हैं कि देखिए आपकी इंतज़ार थी हम लोगों को, और गौरव ने किसी भी लड़की से कोई शादी नहीं की, पता नहीं क्यों नहीं की थी, हमको नहीं पता था कि बात होती है नहीं होती, लेकिन आज जब आप दोबारा शादी करके आए तो वाकई में पता नहीं आपने क्यों ऐसा किया था, उस वक्त क्या वजह थी। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि गौरव अच्छा है, अब आप लोगों ने की हैं तो छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं। तो इस बात को सुनकर वो कहती हैं कि नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, अब बिल्कुल छोड़ के नहीं जाऊँगी और मैं यहीं रहूँगी। सोनाली और गौरव का परिवार बहुत अच्छे से हंसी खुशी रहने लगते हैं। और जब उसके बाद उसकी माँ को पता लगता है कि अब सोनाली एक डीएम भी, एक ज़िले की मालिक भी हैं, सरकारी नौकर हैं, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि बड़े पद पे हैं। तो उसके बाद सुनने के बाद बहुत अच्छा सा उसको लगता है सोनाली को, माँ को, और फिर वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि इससे जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो आप सीखिए, और उन चीज़ों को सीखने के बाद आप लोग कोई इस कहानी से अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन में, अपने परिवार के साथ, अपने अपनों के साथ अच्छे से अपनाइए और अच्छी चीज़ों को अपने पास रखिए। हमेशा मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ अच्छे से रहें, जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं वो व्यक्ति में अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करें, ना कि बुराइयाँ। इंसान अच्छा होता है, लेकिन इंसान के कुछ कर्म होते हैं वो इंसान को बुरा बना देते हैं, लेकिन आप उस इंसान को, अगर आप उसके सच्चे पार्टनर हो तो बदल सकते हो और उससे अपने प्यार से सारी उसकी बुराइयों को कम कर सकते हो। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ना किसी को परेशान करना था, ना किसी को डराना था, बस सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा संदेश और एक अच्छा मैसेज देना था। तो लगातार आप अजय कोहली चैनल को, पेज को फॉलो कर लीजिए। आप इस चैनल की जो सच्ची कहानियाँ हैं इनको देखने के लिए वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और बने रहें। धन्यवाद।